हेलो गाइस, मेरा नाम है जिब्रान सैयद And I'm Asma Sayyed. वेलकम टू Al Safar Portugal Immigration Consultancy. जी। चैनल पे नया है तो बता देते हैं कि हम पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं, लॉ फर्म चलाते हैं यहाँ पे, और D2 D7 D8 और गोल्डन वीज़े का काम करते हैं। आप सभी को नया साल की मुबारकबाद हो। नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ काफ़ी सारी मुबारकबादें आ रही हैं। वैसे पोर्चुगल में माशाल्लाह आप लोगों के लिए, जो नए लोग आने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग यहाँ पे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर, पॉजिटिव खबरें आने वाली हैं। Also, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. आज का सब्जेक्ट है पोर्चुगल में काफ़ी अच्छी खुशखबरी और गुड न्यूज़ आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आ रही है और काफ़ी सारा काम जो है, प्रोसेस जो है बहुत ही तेज़ हो गया है। आज डिस्कस करते हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं लोगों के और जो यहाँ पे है, जो लोग नए आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। So, without any further ado, let's start the video. पहली अपडेट ये है कि खुशखबरी ये है कि एंटोनियो जोसे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जीतने वाले हैं प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन वगैरह जो चल रहे थे, और वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में रहते हैं इमिग्रेंट्स की। और जो दूसरी पार्टी है, पता नहीं वहाँ तक कैसा पहुँच गया ये बंदा फिर से। जो आंद्रे वेंतुरा है, जो दूसरी पार्टी का, शेका पार्टी का जो लीडर है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो राउंड 1 हो गया है, फेज़ 1 हो गया है, फेज़ 2 फिर फेब में होगा, 8 फेब में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इंशाअल्लाह ताला आप सभी की दुआ है और आप सभी के लिए अच्छा है, बेहतर है कि ये बंदा ना आए, क्योंकि वो एंटी इमिग्रेंट है। और काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, पोर्चुगीज़ दोस्त हैं, वो लोग भी जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। तो पता नहीं यहाँ तक वो कैसा आ जाता है, क्या होता है। वो सेकंड नंबर पे हमेशा पहुँच जाता है जब से ये आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जोसे हैं, एंथोनी जोसे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है आप सभी का फ़ायदा ये होने वाला है जिसके पेंडिंग केसेस थे, स्पेशली जो बैंक अकाउंट के जो पेंडिंग केसेस थे, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। बैंक वालों को, आईमा वालों को, एम्बेसीज को, जीसीसी की एम्बेसी वालों को, इंडिया की, पाकिस्तान की एम्बेसी वालों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर पिक्चर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो लॉ चेंज और अमेंडमेंट्स और ये सारी चीज़ें लेके जो ये लोग बैठे हैं, दूसरी चीज़ों पे डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो बेफजूल वाली जो बातें हैं, जो इसमें किसका फ़ायदा नहीं होने वाला है, इनका नुकसान ही होने वाला है, वैसे मुल्क का नुकसान होने वाला है। तो जो अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, उनको तो पता ही है कि क्या चल रहा है। तो दुनिया भर में यही चल रहा है, एंटी कम्युनिकेशन का तो चल ही रहा है। तो पोर्चुगल ये सारी चीज़ों में नहीं था, तो अब कुछ टाइम से ये बातों में और ये जो नेगेटिव वाला रूम है, वो रूम में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लोग जो है ये अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और लोग ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। तो पहले तो वो एक बेचारा प्रेजेंटर था, वो स्पोर्ट्स टीवी प्रेजेंटर था, और उसको बात करने बहुत अच्छा आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात करता है। तो वो उस पर जो है इलेक्शन में और ये पॉलिटिक्स वगैरह में आ गया वो बंदा। उसके बाद उसने काफ़ी सारी कोशिश की, अभी भी कोशिश कर ही रहा है, आगे भी कोशिश करते रहेगा। और जो आप लोगों को तो पता ही है कि हमेशा मुख्य बल गिनना पड़ रहा है इनको। और जो लोग ये जो सोच के आ रहे हैं, जो उनके मंसूबे हैं, जो मकसद है, वो हमेशा जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से और आप लोगों की दुआ की तरफ से जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो माशाल्लाह वो अभी भी वही है, 5 साल की जो रेस है वही है अभी तक, पासपोर्ट की जो नेशनलिटी की जो रेस है वही है, और आगे भी ये चलने वाला है। अगर कुछ नई चीज़ें हमेशा ये लेके आते ही रहेंगे, हमेशा लेके आते रहेंगे हमेशा, क्योंकि इनका यही एक मकसद है, वो पार्टी का एक ही मकसद है, एंटी इमिग्रेशन। तो वो उनको बात ही वही करना है, और हमेशा कुछ ना कुछ उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, वो पता नहीं करप्शन केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनकी खुद ही के पार्टी के लोगों की जो है केसेस निकल के आ रही हैं। तो वो लोगों को नहीं पसंद आती है। तो आप कोई एक अच्छा देखिए, इंसान अच्छा ही होता है, ज़्यादातर इंसान अच्छा ही होता है। कुछ होते हैं उसमें जो शैतानी दिमाग वाले होते हैं, जिसमें से ये कुछ लोग हैं। तो लेकिन हर किसी को अच्छा ही अपने घर के लिए, कमाई के लिए, रोजी रोटी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब यही सोचते हैं। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता। कुछ वो नेगेटिव और शैतानी दिमाग वाले लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और आप और हम यहाँ पे आ रहे हैं एक ही मकसद से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मकसद चलिए फैमिली के लिए है, बच्चों के लिए है, किसी का हम जैसे लोग जैसे दुबई में थे, और हमारा तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, घर बार वगैरह, फैमिली वगैरह हर चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो एक तो चलो ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस तो हमारे फादर का बिज़नेस था, मेरी पैदाइश से पहले का इमिग्रेशन बिज़नेस था। तो उसको लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक मकसद था, बच्चों के पासपोर्ट के लिए मकसद था। फिर हम दुबई में पैदा हुए, बड़े हुए, इवेंचुअली अगर खुदा न खासा जॉब चलेगी, बिज़नेस चलेगी, तो फिर वही अपने मुल्कों में वापस जाना, तो जो हो नहीं सकता, हम वापस जा नहीं सकते। हम वहाँ के कल्चर को, वहाँ के वेदर को, वहाँ के लोगों से हम
अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम घुल मिल नहीं जा सकते। तो वो एक मकसद था पोर्चुगल आने का। और पोर्चुगल माशाल्लाह इतना वेलकमिंग है, काफ़ी अच्छा वेदर है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, खाने पीने हैं, आपको हर किस्म के खाने मिल जाएंगे। और यहाँ से आपके लिए स्पेन खुला है, फ्रांस खुला है, जर्मनी खुला है। तो माशाल्लाह जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते थे वो एक चीज़, एक यूरोप में हम आके बैठे हैं तो एक अच्छी फीलिंग है, बच्चों के लिए अच्छा है। पासपोर्ट आ जाएगा तो बच्चे यहाँ से निकल के फिर वही वापस दुबई जाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये तो आपका भी यही डेफिनेटली यही मकसद होगा जो आने का। आप लोग कितने पैसे लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, आप लोग कंसल्टेंसीज, लॉ फर्म्स वगैरह को कांटेक्ट करते हैं, टाइम लगता है। टाइम अब इंशाल्लाह तो सब्जेक्ट पे आते हैं वापस। अब इंशाल्लाह ताला अभी बैंक्स को क्लियर इंडिकेशन और बैंक्स को क्लियर एक नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो रही है कि प्रोसेस अब आप जो 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने तो आप बैंक का जो काम के लिए टाइम लगाते थे उसको स्पीड अप करिए। आईमा को अपॉइंटमेंट्स की, फैमिली यूनिफिकेशंस की, ये सारी चीज़ों की प्रोसेस जल्दी करने की नोटिफिकेशन मिली है। दूसरा जो एम्बेसीज है दुनिया भर में, जो एम्बेसीज है जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते थे, जहाँ पे बहुत ही लेट लतीफ़ काम होता था, उसको भी नोटिफिकेशन आई है, इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि भी टाइम पे हर चीज़ प्रॉपर सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इसको काम करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह नई पॉजिटिविटी के साथ ये साल शुरू हुआ है, काम थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है, तो होपफुली हर चीज़ जल्द से जल्द होंगी। क्योंकि हर चीज़ जो बैंक वगैरह थे वो लोग एक कंफ्यूजन में थे कि कहाँ तक जाना है, क्या नया रूल आएगा, क्या अमेंडमेंट पास होगा, क्या नहीं होगा। इस वजह से हर चीज़ एक ठप हुई हुई थी, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह क्लियर पिक्चर नहीं था, और लोग सबके पास क्लियर पिक्चर नहीं था। तो अब इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर होने के बाद, जैसे कि फरवरी में फिर से एक इलेक्शन है, उसके बाद तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल इलेक्शन है वो, इंशाल्लाह होपफुली तो इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, जो भी यहाँ पर होगा, हमारे फेवर में आना चाहिए। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी आने चाह रहे हैं, उन सब के फेवर में हो इंशाल्लाह। तो होपफुली ऐसे ही हो। बिल्कुल 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 हमदान बिल्कुल सही कह रही हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे फेवर में आ रही हैं और उनको पता है, और वो लोग ने देख भी लिया है 1 साल से जब ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जब से नई ऑपोजिशन पार्टी है, ये ऑपोजिशन तो पार्टी है, वो पावर में नहीं है, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस वगैरह है वो काफ़ी सारा फैल रहा था। यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। तो लोगों को वो चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते लोग, यहाँ के भी लोग भी बर्दाश्त नहीं करते। और जो इम्पैक्ट हो रहा था पोर्चुगल के, कई सारे लोग यहाँ से जा रहे थे, वो लोग जा रहे थे जो कि वर्कर्स हैं, जो कि लेबर कैटेगरी के लोग हैं, तो वो लोग वापस जा रहे थे। तो यहाँ पे तो लेबर है नहीं, इनके तो लोग यूरोपियन में तो लेबर है ही नहीं। वो आपके वही अंगोला, ब्राज़ील और इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, नेपाल के ही तो लेबर्स आते हैं, तो उनकी ज़रूरत है। तो वो शॉर्टेज वगैरह भी आ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। तो ये इकनॉमिक पे फ़र्क पड़ रहा है। पहले एक गरीब मुल्क था, ये 10 साल से जो है माशाल्लाह चर्चों में और सुर्खियों में आया है, क्योंकि पैसे माशाल्लाह बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। काफ़ी सारे हम जैसे लोग, बिजनेसमैन वगैरह लोग जो है पैसे लेके आ रहे हैं, टैक्सेस वगैरह स्पेंड कर रहे हैं, ख़रीदारी करते हैं। हर दिन हम बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ ख़रीदारी करते हैं, ग्रॉसरीज वगैरह करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें इकनॉमिक पर फ़र्क पड़ता है। तो वो जब लोग जा रहे हैं, फिर घर खाली हो रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, घर आसानी से फिर हर किसी के लिए मिल रहा है, कर रहा है, तो फिर वो वही हो जाती है, जो चीज़ 500 मिलती थी वो 1000 में मिल रही है। रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो खाली अगर हो रहे हैं तो वो इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। जो लैंडलॉर्ड्स हैं पूरे पोर्चुगीज़ हैं, तो उनको तो अच्छा रेंट आ रहा है ना, वो तो खुश है। बाकी जो यहाँ पे जो टीवीडी वाले हैं, जो यहाँ के पोर्चुगीज़ टीवीडी मतलब ऊबर और बोल्ट है यहाँ पे, तो वो टूरिस्ट की तरफ से चलता है। तो वो कई सारी चीज़ें, मैं एयरपोर्ट से भी वापस आया 3 दिन पहले, तो वही बात हो रही थी। वो तो उनके पास 20 गाड़ियाँ हैं, पोर्चुगीज़ है, 20 गाड़ियाँ हैं उनके पास, और वो बोलते कि मुझे तो, मैंने ये बिज़नेस खोला बिकॉज यहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लोग जो है गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, हमारी सर्विसेज वगैरह लेते हैं, तो हमें फ़ायदा है उस चीज़ का। अगर अब लोग नहीं आएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए ये चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के जितने लोग यहाँ पर इमिग्रेंट्स के थ्रू जो काम करते हैं, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, या टीवीडी वाले हैं, या शॉपकीपर्स हैं, इन सब का काम एक इमिग्रेंट्स की वजह से चलता है। तो हर चीज़ कवर करने के लिए तो जहाँ तक हो सके, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि ये चीज़ नहीं होंगी, और इंशाल्लाह होपफुली नहीं होंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो ये वीडियो और ये अपडेट लेके आए थे, पॉजिटिव एक न्यूज़ लेके आए हैं आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को
फ़ायदा पड़े इंशाल्लाह ताला। और आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ने सोचा था पोर्चुगल का इमिग्रेशन का, तो आप लोग करिए। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग को हमारी तरफ से दुआ है कि आप लोग के काम जल्द से जल्द हो जाए। बैंक का काम जो असल मेन है वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला और स्पीड अप होने वाला है। बैंक्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल रही हैं कि भाई अब स्पीड अप कर दें। जो क्योंकि रुका के रखे थे वो अंडर एनालिसिस यही चल रहा था कंटिन्यू। कंप्लाइंस डिपार्टमेंट के पास वो ऐसा लंबा फंस जाता है एप्लीकेशन होने के बाद। कुछ लोग के तो डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वही नहीं आते 3-4 महीने तक। तो कुछ लोगों के साइन होने के बाद जो है 4-5 महीने का टाइम लगता है, तो वो और जल्दी होने का इंशाल्लाह ताला उम्मीद कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आपको हमसे बात करनी है तो एक कंसल्टेशन फीस है, आप हमसे बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयज से बात करना है चैट पे आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कॉल करना है, जूम मीटिंग करना है, हमसे मिलना है, यहाँ पे अगर आप हैं मिलना है, तो आपको एक कंसल्टेशन फीस पे करनी पड़ेगी और आपको एक अपॉइंटमेंट और स्लॉट बुक करना पड़ेगा। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I was Masayed. Peace Peace be be upon upon you you all. all.